हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं संविधान का भाग 1। हम संविधान का भाग 1 देखें इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रवर क्लासेस के माध्यम से एक वीडियो की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें संविधान का भाग, संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान की जो प्रमुख अनुसूचियाँ हैं यानी 7वीं अनुसूची और संविधान के स्रोत और उससे होने वाली ऑब्जेक्टिव प्रश्न की वीडियो डाले जा चुके हैं, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देखें। हम देख लेते हैं यहाँ पे संघ एवं इसका क्षेत्र। संघ एवं इसके क्षेत्र में देखें तो पहले सबसे हम यही समझ लेते हैं कि भाग 1 में किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक वर्णित है। अगर भाग 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में वर्णित किया गया है। वर्तमान समय की अगर बात किया जाए भारत में, तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम यहाँ पे आते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक पे। अनुच्छेद 1 में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि जो भारत अर्थात इंडिया है उसमें जो भी राज्य हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यह राज्यों का संघ है। तो ये हो गया अनुच्छेद पहला। फिर उसके बाद दूसरा अनुच्छेद क्या है। दूसरा अनुच्छेद जैसा कि इसमें लिखा गया है, नए राज्यों का गठन या प्रवेश, नए राज्यों का गठन किया जाए या नए राज्यों का प्रवेश कराया जाए, वो अनुच्छेद 2 के तहत निहित है। फिर उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन एवं क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन किया जाए, वो अनुच्छेद 3 के तहत आता है। तो अनुच्छेद 3 के तहत देख लेते हैं कि आखिर इसमें किस प्रकार से क्षेत्रों का परिवर्तन किया जाता है और किस प्रकार से इसको संसद में पास कराया जाता है। तो हमें देखते हैं, देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि हमें राज्यों में की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का गठन करना हो तो हमें सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। फिर संसद में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है और विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद इस विधेयक को संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। यानी इसको क्या किया जाता है, साधारण बहुमत से पास कराना होता है। यानी कि आधे से अधिक मत जो भी उपस्थित सदस्य हों सदन में, आधे से अधिक मत से अगर वो पारित कर देते हैं तो यह जो विधेयक है या यह जो विधेयक होगा वो पारित हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि सदन में 10 सदस्य उपस्थित हैं तो उसमें से आधा कितना हुआ, 5 हुआ, यानी 5 से अधिक यानी 6 या 6 से अधिक सदस्य अगर इस बहुमत को पारित करने के पक्ष में हो जाते हैं तो यह विधेयक क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। इस तरह से हम 3 अनुच्छेदों को समझ चुके हैं। फिर हम देख लेते हैं अगला अनुच्छेद क्या है, चौथा वाला। चौथा अनुच्छेद में हम देख लेते हैं संविधान में अनुच्छेद 4 यह स्वयं को घोषित किया है कि नए राज्यों का गठन या प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत होगा। यानी 4 में यही वर्णित है कि नए राज्यों का गठन या प्रवेश जो होगा अनुच्छेद 2 के तहत होगा। यहाँ पे बात आ गई नए राज्यों के गठन या नए राज्यों का प्रवेश का। तो नए राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ उसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो नए राज्यों के पुनर्गठन के लिए कई समितियां बनाई गई, जिसमें कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार से रही। जैसे कि 1948 में एक समिति आई जो थी दर समिति, और फिर आई JVP समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। यह लोग भाषा के आधार पे किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग करना या किसी भी राज्य का गठन करने के कोई भी पक्ष में नहीं थे। उसके बाद फिर आता है फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग में देखते हैं कि किस तरह से फिर राज्यों का पुनर्गठन होता है। तो इसमें ये देख लेते हैं कि मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करने की मांग उठने लगी। तेलुगु भाषी क्षेत्र में से एक क्षेत्र को अलग करने की मांग उठने लगी। उसमें एक नेतृत्वकर्ता थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामल्लू। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। ये आमरण अनशन करने लगे, फिर भी इनकी मांग को नहीं माना गया। तो ये 58 दिन के अनशन के बाद, 58 डेज के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर नए राज्य का गठन करना पड़ता है। तो उस नए राज्य का गठन सबसे पहले कौन से राज्य का गठन हुआ, तो इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले राज्य का गठन हुआ आंध्र प्रदेश, हुआ है गठन 1953 ईस्वी में।
यह गठन किसके तहत हुआ है? फजल अली आयोग की सिफारिश पे हुआ 1953 में, और इन्हीं के सिफारिशों के आधार पे पुनर्गठन अधिनियम आया, जो कब आया था? 1956 में आया था। अब नए राज्यों का गठन का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। अगर उस समय, जिस समय आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, उस समय अगर कहा जाए तो इसकी राजधानी जो थी कर्नूल थी। कर्नूल इसकी राजधानी कहाँ थी? कर्नूल थी। ओके। फिर अब नए राज्यों का गठन का सिलसिला चालू हो गया, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किस किस राज्यों का गठन और किस प्रकार से गठन हुआ। सबसे पहले बात करते हैं, सर्वप्रथम इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठित हुए, जिसमें क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के बाद गुजरात का गठन हुआ, फिर नागालैंड का गठन हुआ। 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, यानी आधा राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि 35वें संशोधन में लिया गया इसको। फिर इसके बाद 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो 36वां संशोधन के तहत किया गया। ठीक है। इसके बाद सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन कर दिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ था, उत्तराखंड था और झारखंड था। और तीनों की डेट देख लेते हैं कि कब गठित हुआ। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया। फिर इसके बाद गठन जो हुआ है अभी हाल में ही, यानी कि सबसे अंतिम राज्य की बात करें कि अंतिम राज्य कौन सा गठित हुआ था, तो राज्य की बात करेंगे तो 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था, जो कि 2 जून 2014 को गठित हुआ था। इस प्रकार से हम सारी समितियों को भी समझ लिए और कौन कौन से राज्य का गठन हुआ वह समझ चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।